नमस्ते। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। आज मौसम थोड़ी सी ठंडक लिए हुए है, धूप में नरमाहट आ गई है, वो गर्मी नहीं रही। प्रिकॉशन लेने का समय है क्योंकि ये चेंज जो होता है, सीजनल चेंज, ये आदमी को अस्वस्थ कर देता है। आज आपसे जो मैं बातें कर रहा हूं वो कंफर्ट जोन से रिलेटेड है। ये डाटा आप देख रहे होंगे, ये फेसबुक से लिया गया है। 90% पॉपुलेशन कंफर्ट जोन के भीतर रहना पसंद करता है और भीतर ही रहता है। वो जस्ट सरवाइव करते हैं, मीडियोकर लाइफस्टाइल लीड करते हैं, एवरेज लाइफ रहता है उनका। वो थके हारे होते हैं, डर से ग्रसित होते हैं, डिप्रेशन उनको होता है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन के बाहर हैं वो सिर्फ 10% है। उनका लाइफ एक्साइटेड होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हैं, सपने अचीव करने की ताकत उनमें आ जाती है, वो सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, पैशन होता है, वो फुलफिल्ड फील करते हैं, वो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। कंफर्ट जोन के बाहर आना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। हम सभी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, बगैर ये सोचे कि ये कंफर्ट जोन हमें कहां ले जा रहा है। अक्सर हाँ, जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं वो प्रॉस्पर नहीं कर पाते, वो ग्रो नहीं कर पाते। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। फिर एक साधु थे, अपने डिसाइपल के साथ भ्रमण करते थे, गांव-गांव जाते थे। एक दफा वो एक दूसरे ही दिशा में निकल गए। चलते चलते काफी दूर तक उन्हें काफी सुनसान एरिया देखा, कहीं कुछ नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी थी, खेत ही खेत थे लेकिन कुछ नहीं लगा हुआ था। तो एक छोटी सी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में एक परिवार रहता था। वो पहुंचे, उनको प्यास लग गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पानी पिला दें। तो जो घर के मालिक थे उन्होंने उन्हें पानी पिलाया। उन्होंने पूछा कि आप जीविकोपार्जन के लिए करते क्या है? तो उसने कहा कुछ भी नहीं करते, हमारे पास वो दूर एक गाय आपको दिख रही है ना, वही हमारी जीविकोपार्जन की का कारण है। वो दूध देती है, हम उस दूध को पीते हैं, कुछ बच गया तो चीज बना लेते, उसको बाजार में बेच देते हैं, और अगर ज्यादा सरप्लस हो गया तो एक्सचेंज कर लेते हैं, उसी से कुछ सामान ले आते हैं, खा लेते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते। साधु वहां से आगे बढ़े शिष्यों के साथ। कुछ सोच रहे थे वो, सोचते सोचते वो रुक गए और उन्होंने अपने शिष्य को कहा, एक काम करो, उस गाय को लो और ले जाके उस खाई के किनारे ले जाओ और वहां से उसको धक्का दे दो। तो साधु ने कहा कि उस गाय को पकड़ो, ले जाओ खाई के किनारे और धक्का दे दो। तो शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी आप कह क्या रहे हैं? वही एक तो उनके लाइवलीहुड का कारण है, उसी के भरोसे तो उनकी जीविका चल रही है। उसे भी अगर हम धक्का दे दें, मार दें, तो फिर ये खाएंगे क्या? उनका मैं जो कह रहा हूं ना वो करो। शिष्य करते क्या, गुरु का आदेश मानना था। वो वापस गए, रात के शाम के अंधेरे में गाय को खोला और खोल के गए और खाई के किनारे ले जाके धक्का दे दिया। गाय वहां से लुढ़क के मर गई। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ गए। कई साल के बाद ऐसे ही घूमते घामते फिर साधु जो शिष्य थे वो लोग थोड़ा सीनियर हो गए थे, वो अकेले घूमने लगे। तो फिर चलते चलते वो साधु उस गांव में जब पहुंचे तो उन्हें हरी भरी धरती दिखी, खुशहाली खुशहाली दिखी, पक्के घर दिखे और चारों तरफ खेतों में लहलहाते हुए फसलें दिखी। साधु को लगा कि शायद वो कहीं गलत जगह पे आ गया। तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये परिवर्तन हुआ कैसे 20 साल में। चारों तरफ नजर घुमाई तो कुछ बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और एक मध्यम आयु के पुरुष थे, वो पीठ किए हुए कुछ
कोड़ रहे थे, उनके पास वो गए। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि मान्यवर, क्या आप बता सकते हैं कि 20 साल पहले यहाँ एक कुटिया हुआ करती थी जिसमें एक परिवार रहा करता था, वो कहाँ गए? वो मान्यवर घूम गए तो साधु को उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। उम्र जरूर झलक रही थी। उस मान्यवर ने, उस सज्जन ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि महोदय, मैं वही हूं जो उस कुटिया में रहा करता था। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं। आप कौन हैं? साधु ने कहा कि आपको याद होगा 20 साल पहले मैं अपने गुरुजी के साथ, हम लोग आपकी कुटिया में आए थे, पानी आपने पिलाया था और फिर हम आपको आशीर्वाद देके चले गए थे। आपके पास एक गाय हुआ करती थी जिसकी दूध आप पीते थे, जिसके बचे हुए दूध से मक्खन बनाते थे और फिर आप बाजारों में बेचते थे। किसान ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि आप सबके आशीर्वाद से हम लोग बहुत सुखी हो गए हैं। उस गाय की याद मत दिलाइए, वो पहाड़ी से गिर के मर गई थी। उसके बाद हमारे पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं था, तो हमने इस बंजर जमीन को कोड़ना शुरू किया। इसमें कुछ बीज डाले, कुछ खाद डाले, कुछ कर्जे लिए और उसके बाद फसल लहलहाने लगा तो उसे काटा, बेचा। फिर हमारा धनोपार्जन होने लगा, हमने घर बनाया, बच्चे अच्छे करने लगे, कई मवेशियां ले ली हमने और आज हम बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साधु को एक बात समझ में आ गई कि अगर उस दिन गुरुजी गाय को नहीं हटाने कहते, गाय बेसिकली उनका एक कंफर्ट जोन था। दूध देती थी, दूध वो पीते थे, खाते थे, दूध से दूध बचे हुए दूध को बेचते थे, उससे जो आता था वो कोई प्रयोजन नहीं करते थे। वो जहां रह रहे थे उसके चारों तरफ उस खेती के बारे में वो सोचते ही नहीं थे, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में थे। गुरुजी ने उस कंफर्ट जोन को हटा दिया, उस गाय को हटा दिया। अब उनके पास भूखों मरने के अलावा कोई नौबत नहीं थी, तो करता क्या न, मरता क्या ना करता। तो उन्होंने उस खेत को कोड़ना शुरू किया, उसमें फसल लगाना शुरू किया। अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर आ गए और जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए तो प्रगति के पथ पर वो आगे चलने लगे। जिंदगी में कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में है ना, तो आप कभी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो ही नहीं सकते, आप वहीं अटके रहेंगे। हम सब, चाहे हम असाइनमेंट, किसी भी असाइनमेंट में हो, कोई प्लेस सीख करते हैं, हम अपना कंफर्ट देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कहाँ हमें सुविधा उपलब्ध होगी। हम कभी ये नहीं देखते कि अगर हम किसी डिफिकल्ट सेंटर पे जाते हैं, उस डिफिकल्ट सेंटर का, प्रगति का हम क्या कारण बन सकते हैं। अगर हम कारण बन सकते हैं तो हमें बनना चाहिए। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इफ ऑल ऑफ यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू विल प्रोग्रेस। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अच्छा कीजिए लाइफ में। कंफर्ट जोन आपको कभी भी अच्छा करने नहीं देगा। इसीलिए अच्छा करने के लिए, प्रगति करने के लिए, मेहनत करने के लिए, चैलेंजेस फेस करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थैंक यू। डू वेल इन लाइफ। विल मीट अगेन। थैंक यू।